गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ लेसन नंबर 6 सीड बिकम्स अ प्लांट के क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब आप ये वीडियो में अब मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर सारे समझा देती हूँ। आप इस वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करते जाइएगा। जैसे ही वीडियो आप ओपन करेंगे आपको क्वेश्चन आंसर सामने दिखे मिलेंगे, आपको उसमें से क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी के अंदर उतारना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आंसर इन वन वर्ड मतलब एक अक्षर में जवाब देना है जिनका। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पिनच एंड मेथी प्लांट आर यूज्ड एज फूड। इसमें पूछा गया है कि पालक और मेथी का कौन सा हिस्सा है जो खाने के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हम उसके क्या इस्तेमाल करते हैं, पत्ते इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका आंसर है लीफ। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, जिंजर ग्रोज फ्रॉम विच पार्ट। जो अदरक है वो किस हिस्से से उगती है, तो फ्रॉम रूट। कहाँ से उगती है, जड़ से, रूट से, तो इसका आंसर है फ्रॉम रूट। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट द वीट प्लांट इज ग्रोन। अच्छा, जो वीट का पौधा है, जो गेहूं का पौधा है, वह किस चीज़ से उगता है, तो वो बीज से उगता है, तो इसका आंसर हम बोलेंगे फ्रॉम सीड्स। ओके, फोर्थ है, फ्रॉम विच कंट्री कॉलीफ्लावर एंड पीस केम इंडिया। ओके, जो बंद गोभी पत्ता गोभी है और ना जो फूल गोभी है और मटर है वो इंडिया में कौन से देश से आए, तो कौन से देश से आए, यूरोप से। कहाँ से आए हैं, यूरोप से। ओके, विच प्लांट इन इंडिया इज कॉल्ड नीलगिरी प्लांट। कौन से पौधे को नीलगिरी प्लांट बोलते हैं, तो इसका आंसर है यूकलिप्टस। क्या आंसर है, यूकलिप्टस। यूकलिप्टस को नीलगिरी प्लांट भी बोलते हैं। ओके, अब है 6th नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कैरेट, रेडिश, ओनियन आर यूज्ड एज फूड। गाजर, मूली और प्याज का कौन सा हिस्सा है जो खाने के रूप में उपयोग किया जाता है, तो रूट, जड़। तो ये रूट से ही उगते हैं, तो इनका ये हिस्सा काम में लिया जाता है। विच प्लांट ग्रोज फ्रॉम लीव्स। पत्ते से कौन सा पौधा उगता है, इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर है पत्थर चट्टा। क्या आंसर है, पत्थर चट्टा। ओके, अब इसके बाद हम शॉर्ट से क्वेश्चन, ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा बड़े, वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो आपने 1 लाइन वाले आंसर देखे थे। अब सबसे पहले है क्वेश्चन, हाउ इज़ ग्राफ्टिंग डन। ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है। ओके, इसका आंसर है, some plants are such that if their twigs are cut and planted in the soil, then sometime later a new plant emerges from it. It is called grafting. अब इसमें आपको बताया है ग्राफ्टिंग कैसे बनाई होती है। तो कुछ पौधे होते हैं, उनके जो टहनियाँ होती हैं उनको काट के मिट्टी के अंदर, उनके स्टेम्स या टहनियाँ जो भी आप कह सकते हो, मिट्टी के अंदर दबा के उसको प्लांट कर देते हैं, उगने के लिए छोड़ देते हैं, और कुछ समय बाद वो उनमें से नया पौधा उग के बाहर आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। ओके, व्हाट इज़ द डिस्पर्सल प्रोसेस। डिस्पर्सल प्रोसेस क्या होता है, सीड्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस विथ हाई स्पीड विंड फ्लो विथ वाटर और स्टिक ऑन द बीक्स ऑफ द बर्ड्स एंड बॉडी ऑफ द एनिमल। दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड इज नोन एज डिस्पर्सल। जो बीज होते हैं वो अलग अलग जगहों में तेज़ हवाओं के साथ, पानी के साथ, किसी चीज़ के साथ चिपक के, या पक्षियों की चोंच में या जानवरों की बॉडी के साथ चिपक के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है सीड्स का इधर से उधर जाना, इस प्रोसेस को डिस्पर्सल कहते हैं। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन बाय ग्राफ्टिंग। जैसे अभी हमने आपको ग्राफ्टिंग के बारे में बताया था, बीच में से टहनी को काट के या स्टेम को काट के उसको सॉइल के अंदर प्लांट किया जाता है, तो ग्राफ्टिंग होती है। तो कौन कौन से पौधे इसमें पूछे गए हैं जो ग्राफ्टिंग के थ्रू उगते हैं, क्योंकि कई बीज के द्वारा उगते हैं, कोई रूट के द्वारा उगते हैं। तो इसमें पूछा गया ग्राफ्टिंग मतलब बीच में से काट के, टहनी से काट के उसको उगाते हैं ना, तो उनमें कौन कौन से पौधे हैं, तो इसका आंसर है रोज़, गुलाब का, शुगर केन, ऑरेंज, कनेर, लेमन, मोगरा, जैस्मिन, मनी प्लांट। ये जो सारे पौधे हैं एसेक्ट्रा आर ग्रोन बाय ग्राफ्टिंग। तो ये सारे जो पौधे हैं ये ग्राफ्टिंग के थ्रू उगते हैं।
ओके, वाई वेयर द ग्रेन टाइड इन ए वेट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन। अब आपको हमने इस लेसन में बताया था कि हम जर्मिनेशन के लिए, बीज की जर्मिनेशन के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसमें कहा गया है कि जर्मिनेशन के लिए जो ग्रेन होती है, अनाज होता है, उसको टाई करके क्यों रखते हैं दालों को या उनको, ताकि वो जर्मिनेट हो। ओके, द ग्रेन्स वेयर टाइड इन ए वेट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन बिकॉज it creates the situation for germination which gives the seed the proper moisture and temperature। जो ग्रेन अनाज होता है उसको हम गीले कपड़े में दाल को हम जर्मिनेशन के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि गीले कपड़े के अंदर इससे क्या होता है, ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें जो सीड होती है, मतलब बीज होता है, उसको मतलब प्रॉपर मॉइस्चर, तापमान, नमी, हवा, हर एक चीज़ पर्याप्त मात्रा में मिलती है, जिसके कारण वो जर्मिनेट होता है। ओके, वाई इज देयर नो जर्मिनेशन ऑफ द ग्रेन ऑफ द सीरियल्स केप्ट इन अवर होम। अच्छा, जो हम दालें, पल्सेस, कुछ भी हम जो डब्बों के अंदर डालते हैं, उनका जर्मिनेशन क्यों नहीं होता। तो इसमें कहा गया है देयर इज़ नो जर्मिनेशन ऑफ ग्रेन्स केप्ट इन अवर होम बिकॉज दे बिकम वेरी ड्राई एंड दे आर नॉट इन मॉइस्ट कंडीशन। तो वो बिल्कुल, उसमें नमी नहीं होती है, वो बिल्कुल सूखे हुए होते हैं, तो इसलिए वो जर्मिनेट नहीं करते हैं। आगे क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 5 प्लांट्स विच केम टू इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्री। 5 पौधों के नाम बताने हैं जो इंडिया में बाहर के देश से आए हैं। तो पहला है टी, कॉफ़ी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, पी। ये जो सारे हैं पौधे, ये बाहर के देशों से अपने देशों में पहले लाए गए थे, उसके बाद ये यहीं पे उगाने शुरू कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ द सीड। कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड चाहिए होती हैं सीड्स को उगने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए। बाय सोकिंग द सीड्स इन वाटर एंड बाइंडिंग दैम इन ए कॉटन क्लॉथ सीड्स गेट जर्मिनेटेड। हम बीज को सोख करके, गीला करके पानी से, उसको गीले कपड़े में, हम सूती कपड़े में हम अगर बांध देते हैं तो वो उसमें जर्मिनेट हो जाते हैं, उग जाते हैं। ये एविडेंट प्रूव करता है कि जो सीड्स होते हैं उनको प्रॉपर मॉइस्चर, नमी की, हीट की और हवा की, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है उगने के लिए। तो ये फैक्ट प्रूव करता है कि इनको प्रॉपर मॉइस्चर, हीट और एयर की ज़रूरत होती है जर्मिनेट करने के लिए। ओके, हाउ ह्यूमन बीइंग हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। ह्यूमन बीइंग कैसे मदद करते हैं डिस्पर्जल, मतलब सीड्स को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। ओके, व्हेन ह्यूमन सिट नियर द ट्रीज सीड्स फ्रॉम देम स्टिक टू देयर क्लोथ्स एंड आर कैरीड टू अदर प्लेसेस। ह्यूमन ऑल्सो कैरी सीड्स टू अदर प्लेसेस एंड प्लेस देम इन फार्म्स और पार्क्स वेयर दे स्प्राउट। ओके, जो इंसान हैं वो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं कई बार, तो उनके कपड़ों के साथ वो चीज़ें चिपक जाती हैं। उन कपड़ों के साथ वो जो बीज होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। उसके अलावा कई लोग बाहर ट्रैवल करने जाते हैं तो वहाँ से भी बीज ले आते हैं, फिर वो अपने फार्म में या जंगल में जहाँ पे भी उनको जगह मिलती है वहाँ पे उसको उगा देते हैं ताकि वो वहाँ पे उगना शुरू हो जाए। तो इस प्रकार जो इंसान है वो भी सीड्स को इधर से उधर ले जाने में मदद करते हैं। अब ये आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। वीडियो आपने ध्यान से देखनी है और उसके साथ साथ आपने क्वेश्चन आंसर उतार लेने हैं। अब मैंने आपको इस लेसन के मीनिंग्स भी बता दिए हैं क्वेश्चन आंसर्स के, तो प्लीज़ इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर टुडे।